बंधन तोड़ दे परमेश्वर, एक एक के बंधन तोड़ दे। वो भी पुकार रहे कि हम यहाँ पर एक एक को छू लीजिए, एक एक को छू लीजिए। आगे हम गवाही में और वचन और आगे आराधना में चलते हैं। हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा से भर, पवित्र आत्मा से भर, ताकि सिर्फ तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से। आमीन। कल से विश्वास से बोले आमीन, आमीन। विश्वास से बैठे, कोई बातचीत नहीं, आत्मा में बैठे, प्रार्थना की आत्मा में बैठे, कोई बातचीत नहीं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस समय के लिए और गवाही में चलेंगे, जल्दी से आएंगे। परमेश्वर की महिमा को, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और सिर्फ मनुष्य की महिमा ना करे, सिर्फ परमेश्वर की महिमा करे और कोई किसी की बुराई ना करे, सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए उसके नाम को ऊंचा। जल्दी से आएंगे, समय को ज़ाया ना करें, गवाही में चलेंगे। परमेश्वर की आत्मा में होकर सिर्फ परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। जल्दी से आएंगे। परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं। शीला ग्लेडविन आंटी की गवाही है। अभी 2 दिन पहले बहुत तबीयत खराब थी और बहुत घबराहट थी। रात को जैसे कि हार्ट में अटैक आने वाला है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन आज भवन में है और टाइम से आ गई है। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। जोर से, कंजूसी ना करें, जोर से हम ताली बजाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। माइक देंगे जल्दी से बेटा, जल्दी से माइक। और बच्चों के जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, बच्चों को भी दर्शन दिखा रहा है परमेश्वर, और बच्चे भी आगे गवाही देंगे। हाँ, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी गवाही है शीला बहन के लिए, क्योंकि आज कैथरीन का बर्थडे है। हम लोग अपने घर की सफाई कर रहे थे, सफाई करके फिर हम लोगों को काफ़ी टाइम हो गया था, 10:30 बज गए थे। तो मेरे पास फ़ोन आता है, बोलती हैं कि कहते हैं मेरी हालत बहुत सीरियस है और आप जल्दी से चले आओ क्योंकि रोबिन सो रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। फिर मैं और मेरा बेटा बड़ा वाला दोनों जन मिलकर घर पहुँचे तो देखा कि शीला की हालत ख़राब थी। फिर मैं उनको लेके हॉस्पिटल पहुँची। जब हॉस्पिटल पहुँची तो कहते मैं सोची वैसे ही घबराहट हो रही है, क्योंकि इन्होंने किसी पड़ोस की लड़ाई देख ली थी, उससे उनको घबराहट होने लगी। इनको हार्ट पेशेंट तो थी ही, मगर इन्होंने कभी दवाई नहीं खाई थी। इन्होंने अपने आप को मानती नहीं थी कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मगर जब मैं पहुँची फिर डॉक्टर ने दवाई दी। उसके बाद मुझको दूसरे वाले रूम में भेजा, वहाँ पर इनका ECG हुआ तो पता चला इनको अटैक आ रहा है, अटैक आ रहा है। फिर इनको बच्चे लग रहा था कि छोटा बच्चा मैं कैसे, मेरा बच्चा कैसे पलेगा, कैसे आगे होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसे आप घबराओ मत, आप घबराओगी तो मैं भी टूट जाऊंगी, क्योंकि मैं भी एक उम्र में ही हूँ, 55 साल की मैं भी हो चुकी हूँ। और आप घबराओ मत, नहीं तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी इन्होंने अपने आप को रोका। मैंने कहा परमेश्वर से खाली प्रार्थना करो, रोबिन की छोड़ दो। परमेश्वर अगर एक रास्ता बंद करता है तो 10 खोलता है। अभी परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा कि उनके माँ बाप नहीं हैं तो आपको भी बुलाए। बहुत इनको कहते रहे, प्रार्थना इनके ऊपर हाथ रख रख के करते रहे। फिर भी इनका हमने बोला कि हम पास्टर को फ़ोन करते हैं। फिर मैंने पास्टर को फ़ोन करा 11:30 करीब, 12:30 बजे करीब मैंने पास्टर को फ़ोन करा। मैंने पास्टर इनकी हालत बहुत सीरियस है और इनके पास कोई भी नहीं ना, तो आप प्रार्थना करिए। फिर प्रार्थना करिए। पास्टर ने, जब हम इनको पंथ में रेफ़र कर दिया गया, जब हम इनको पंथ में लेकर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ऐसा बच्चा मिला मुझे कि मैं तो ये सोची थी कि परमेश्वर मिल गया। बस उन्होंने ये कहा ना आपको BP है, ना आप हार्ट पेशेंट है, ना आप कुछ है, खाली आपको कहते हैं अस्थमे का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ग्लूकोज लगातार ठंडे पानी में गोल गोल के पी लिया था, इसलिए इनकी सांसें रुक रही थी उससे। फिर हमने प्रभु का धन्यवाद किया। फिर इन्होंने वहाँ से रेफ़र कर दिया कि अर्बन में ले जाओ, थोड़ा सांस वाँस की दवाइयाँ वो चढ़ाएंगे और ठीक हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा आपको कुछ भी नहीं है माता जी, आप घर जाओ, अगर कुछ होगा तो आप आ जाना। तो फिर हम इनको वापस लेके आए। प्रभु का इतना लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि पास्टर के रूप में हमें प्रभु मिले पहले, क्योंकि हम जब उनको उसमें गाड़ी में डाल के लेकर जा रहे थे तो पास्टर फ़ोन पे हमारे लिए बहुत प्रार्थना कर रहे थे। जबकि मैं भी बीमार हूँ, 15 दिन से मुझे लूज मोशन हो रहा है, पर फिर भी प्रभु ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया। हम दोनों लेके उनको पहुँचे। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो यहाँ बैठी हैं हमारे बीच में। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और अपनी गवाही को खत्म करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करेंगे, ताली बजाएंगे जोर से, धन्यवाद करेंगे अच्छी गवाही के लिए। डॉक्टर ने क्या कहा, ना इनको बीपी है, ना इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ना कोई और प्रॉब्लम है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है और इस एज में भी वो भवन में सबसे पहले आई। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतने दूर से इस एज में भी वो परमेश्वर की महिमा और भवन को जानती। जल्दी से आएंगे गवाही देने के लिए, जल्दी से आएंगे, ज़ाया ना करें। किरण जल्दी से आएंगे, जल्दी से। पिछले संडे आराधना में किरण ने एक दर्शन देखा था जो मुझे बता रही थी, तो मेरे को बहुत आशीष मिली। और बच्चे ना शर्माए ना डरे, जो प्रभु दिखाता है उसको ज़रूर बोले, और डर के नहीं, खुल के बोले, और पूरे आत्मा की सामर्थ में बोले। जी हालेलुया। जोर से। सबको जय मसीह की। मेरी गवाही है कि जब पास्टर जी गाते हैं वो वाला गीत, तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, तो इतनी सामर्थ आती है कि ऐसे लगता है जैसे एकदम हवाएं चलती। अगर हम आंखें बंद करके प्रभु की आराधना करते हैं ना, तब हमें सामर्थ दिखती है। अगर आंखें खोल के इधर उधर देखेंगे तब हमें कोई सामर्थ नहीं दिखेगी। तो हमेशा आंखें बंद करके आराधना करें। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जल्दी से आएंगे, कोई और गवाही है तो। भाई विजय और नेहा बहन खड़े हो जाएंगे प्लीज़। विजय भाई, विकास भाई और नेहा बहन प्लीज़ खड़े हो जाएंगे, जो पहली बार भवन में आए हैं। विकास भाई और नेहा भाई अगर आए तो, अगर अच्छा नहीं आया है तो शायद कोई और है जो पहली बार भवन में आया है, जो पहली बार भवन में आया है वो खड़े हो जाएंगे। अच्छा कोई नहीं है और कोई गवाही नहीं है, तो आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे, वचन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ को मांगेंगे, परमेश्वर की महिमा को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। तू महान परमेश्वर है, तू दया का सागर है, तू क्षमा का खानी है। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को सीखना चाहते, तेरे वचन को सीखना चाहते परमेश्वर। इस समय तू अपने वचन की सामर्थ को हमारे बीच में उंडेल दे परमेश्वर। आजकल इस समय जब बहुत से लोग बीमार है परमेश्वर, आप उनको पूरी चंगाई, पूरा छुटकारा दे पिता परमेश्वर। एक एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान को पूरी चंगाई और पूरा छुटकारा दे प्रभु जी। कलीसिया की हमारी बुजुर्ग आंटी मॉर्गन, हमारी इस माँ पर दया कर, उनको पूरी चंगाई दे, पूरा छुटकारा दे। हर एक बच्चे, बुजुर्ग, जवान पर तेरी चंगाई का सामर्थ और तेरी चंगाई का सामर्थ्य हाथ बना रहे। इस समय अपने दास की जुबान का खतना करता कि जब ये वचन को हम सुने तो सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरी महिमा यहाँ जुम्बिश करे, पवित्र आत्मा की सामर्थ जुम्बिश करे। तेरे लहू की जय में हम सबके बंधन टूटे और ये वचन हमारे जीवन में एक नया जीवन बनकर हमारे जीवन को नया करे। हम सबके दोष अपराधों को क्षमा कर। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु। एक ऐसी खबर जो सचमुच में हमारे विश्वास को बहुत मजबूत करेगी, हमारे जीवन को और प्रभु यीशु के करीब रखेगी। हम बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान के साथ में। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की एक रिसर्च किया गया था और ध्यान से सुनेंगे। RVA एक उर्दू चैनल है, RVA एक उर्दू न्यूज़ चैनल है। उसमें एक रिसर्च हुआ है, उसमें उस न्यूज़ चैनल में एक रिसर्च बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सुनेंगे ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस दिया गया था, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब उसको क्रूस दिया गया था तो गोलगथा की पहाड़ी पर यीशु मसीह को क्रूस दिया था। आपको सबको पता है कौन सी पहाड़ी थी, कौन सी, जोर से, कौन सी पहाड़ी पर यीशु क्रूस दिया गया था? गोलगथा की पहाड़ी पर। और जब गोलगथा की पहाड़ी पर क्रूस दिया प्रभु यीशु मसीह को, तो उसके नीचे कुछ साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश करी। जब उसके नीचे की खोदाई चल रही थी, चट्टान काफी मजबूत थी, तो जिन मजदूरों को खुदाई करने के लिए बोला था, वो मजदूर डर के मारे भाग गए बिना पैसे लिए। बहुत सारे मजदूर थे, मोटी मोटी चट्टानें थी, बहुत मोटी मोटी चट्टानें।
जब रिसर्च टीम ने वहां पर देखा कि मजदूर बिना पैसे लिए भाग गए, तो उसमें से एक हेड था, उसका नाम था रॉन वाइट, जो मेल नर्स था। रॉन वाइट जो मेल नर्स था, उसने बुलाया मजदूरों को, भैया क्या बात हो गई, आप लोग डर के मारे क्यों भाग गए, ऐसा क्या देख लिया नीचे गुफा के अंदर। उन्होंने बोला उस गुफा के नीचे बहुत बड़ा संदूक है और कुछ लोग चल रहे और फिर रहे उसके अंदर। वो भी डर गया। जब वो नीचे गया वो भी बेहोश होकर गिर गया। उसका बेटा परेशान हो गया, उसने कहा मेरे पिता बेहोश होकर क्यों गिर गए। देखा तो उसके बेटे ने वाचा का संदूक, जो कलाम में है वाचा का संदूक, उसके चारों ओर स्वर्गदूत चल रहे और फिर रहे और उसकी रक्षा कर रहे थे। जब उसने पूछा, एक एंजल ने बातचीत करना शुरू कर दिया उस बेटे से। उसने कहा कि आपको पता है ये क्या है। उसने कहा वाचा का संदूक। और उसने बोला मूसा के समय से यहां पर हम इस वाचा के संदूक की रक्षा कर रहे हैं। को चेक करा गया तो उसको मिलाया गया तो उसमें यीशु का लहू पाया गया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। और डीएनए टेस्ट कराया दोबारा। उसने कहा, और इसमें उसको यकीन नहीं है, उसने कहा और देखता हूं क्या, और लहू मिला था। जब वेरीफाई किया गया वाचा के संदूक में जो उसके अंदर जो गैप था उसमें भी लहू पाया गया। और जब उसको रिसर्च करा गया तो देखा गोलगथा की पहाड़ी जहां पर क्रूज दी गई थी, और लिखा है कि जब यीशु ने अपने प्राण त्यागे तो क्या लिखा है, हैकल का पर्दा 2 भाग में बट गया, सूरज चंद्रमा सब जगह अंधकार छा गया, और लिखा है जमीन पर दरारें आ गई। लूका की किताब आप पढ़ लीजिए, वहां लिखा है जमीन पर दरारें आ गई। और वो रिसर्च डीएनए के थ्रू जब प्रूफ किया गया तो वो पता लगा यीशु का लहू जो टपका था वहां से वही लहू वाचा के संदूक पे आ टिका हुआ है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या ये खुशखबरी नहीं है? कलीसिया बोलेगी हाँ या ना? क्या यह खुशखबरी है? कलीसिया बोलेगी हाँ या ना? यीशु का लहू, उसके निशान को, उसकी पहचान को कोई मिटा ना सका। हालेलुया, कोई उसके निशान को, उसकी पहचान को मिटा ना सका। वही लहू मेरे और आपके अंदर राज्य कर रहा है। हालेलुया, कलीसिया जोर से बोलेगी हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने आते हैं, परमेश्वर के गीतों को यहां गाने के लिए खड़े होते, परमेश्वर के राज्य की महिमा को ऊंचा उठाने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन आज उस वचन को सुनेंगे। आज मैंने क्या कहा, और यहां पर एक और रिसर्च है। उन्होंने कहा कि वो 23 पाए गए, 23 क्रोमोसोम, उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। और जब मेडिकली या बायोलॉजी या साइंटिफिकली आप जानते हैं, अगर माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। लेकिन यहां हाफ 23, मतलब वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। शैतान हार गया, साइंस और साइंटिस्ट हार गए। इस बात को भी डिनाई नहीं कर सके कि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। आज लोग अपोज करते हैं कि यीशु कुंवारी मरियम से पैदा नहीं हुआ। उसको बताइए, उनको बताइए। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है यीशु के वचन को बताने का। और क्या समय आ गया है? वही मैं वचन बताऊंगा जो पवित्र आत्मा ने बात करी, जो वचन मांग रहे थे। कल मैंने एक परिवार में भी ये वचन दिया, लेकिन ये जब वचन मांग रहे थे, परमेश्वर ने कानों में बार बार कहा आगुर के बारे में बता, कलीसिया को आगुर के बारे में, आगुर के बारे में। मुझे पता है कि यहां पर कौन बाइबल पढ़ता है, कौन बाइबल नहीं पढ़ता। मैं फिर कहता हूं हाथ जोड़ के, मैंने कहा साल में कम से कम 1 नहीं तो 2 बार बाइबल पढ़ के खत्म करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक मीटिंग में थे, वो बहुत अच्छी तरीके से करते, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मीटिंग में, और प्रभु ने अपने दास को एक और सर्टिफिकेट दिया है। हम आज लाना भूल गए, अगले संडे भवन में लेकर आएंगे। प्रभु ने ऑनर दिया, सारी महिमा आदर ताली बजाकर मेरे यीशु राजा को मिले, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में प्रभु ने फिर से ऑनर दिया। एक सर्टिफिकेट के द्वारा परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और यहाँ पर वचन को सुनेंगे, आगुर के बारे में। वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन में जीना बहुत जरूरी है, वचन को मानना, वचन में बढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने पर प्रियो, अब समय आने वाला है,
कि बहुत बुरा समय आने वाला है। आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, अंतिम दिनों के लिए परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। निकालेंगे पहले सपन्या की किताब निकालेंगे पुराने नियम में से, फिर आगुर में लौट के आएंगे। पुराने नियम में सपन्या की किताब निकालेंगे, द बुक ऑफ ज़ेफनाया। पुराने नियम में सपन्या किताब जो हबक्कुक के बाद मिलेगा, हबक्कुक के बाद मिलेगा और हागे से पहले। आखिरी किताब मलाकी, जकरिया, फिर हागे, फिर सपन्या, मतलब फोर्थ लास्ट, आखिरी चौथी किताब। पुराने नियम की आखिरी चौथी किताब मलाकी लास्ट है, फिर हागे है, फिर जकरिया है, फिर सपन्या। हाँ, उसका पढ़ेंगे पहले चैप्टर 1, उसका पहला अध्याय। अभी हमने देखा आखिरी समय में भी शैतान क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान को धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पहचान को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हारा हुआ है। और यीशु का लहू जयवंत है, जिस बात को हमने भी सुना है, अब ये वचन में सुनेंगे। आखिरी समय का दौर है, आखिरी समय में हम चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, कलीसिया से क्या बातचीत करना चाहता है। हाँ, निकालेंगे सपन्या किताब, द बुक ऑफ ज़ेफनाया, पुराने नियम में से, उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 और उसके दूसरे पद से पढ़ देंगे, वर्स 2 से। जी, परमेश्वर पहला अध्याय और दूसरे पद से। जी, मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, सपन्या से बातचीत कर रहे थे उस समय 621 बीसी में परमेश्वर सपन्या से बात कर रहे थे कि मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा। जी हाँ, यहोवा की ये वाणी है। जी, मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र के मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं सब क्या करूंगा, मैं मनुष्य पशु दोनों के बाद मैं आकाश के पक्षियों का और समुद्र की मछलियों का और क्या है, दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। किसका अंत कर दूंगा? दुष्टों की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। सुने कलीसिया, ध्यान से मेरी ओर ध्यान लगाएंगे। अंतिम समय में वचन बात कर रहा है। प्रभु ने सपन्या से बात करी कि आखिर दिनों में क्या करूंगा, मैं मनुष्य का भी अंत करूंगा, पशु का भी अंत करूंगा, आकाश के सभी पक्षी का भी, समुद्र की सारी बातों का। लेकिन एक बड़ी गहरी बात यहां पर लिखी है, किसका अंत करूंगा? दुष्टों का। किसका अंत करूंगा? दुष्टों के कारण होगा। दुष्टों की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी। कलीसिया, समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रभु कह रहा है जिसका अंत करूंगा। किसका अंत करूंगा? मैंने क्या बोला अभी 2 बार 3 बार? दुष्टों की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी। कलीसिया बोलेगी, दुष्टों की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। हालेलुया। कलीसिया बोलेगी हालेलुया। अंतिम समय में चल रहे, प्रभु का आना निकट है। और यहां पर हेडिंग में लिखा है, परमेश्वर के न्याय का दिन निकट। हालेलुया। परमेश्वर के न्याय का दिन भी निकट है, अंतिम दिन भी निकट है, परमेश्वर के न्याय का दिन भी निकट है। आज कलीसिया में आए हैं, पिछले संडे हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। 6 साल हो गए यीशु भवन चर्च को, 6 साल हो गए यीशु भवन चर्च को।
6 साल के बाद हम सुनेंगे फाउंडेशन डे मनाया, सेलिब्रेशन किया, धन्यवाद किया। उसके बाद हम सुनेंगे ध्यान से परमेश्वर हमारी कलीसिया से क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। अंतिम दिनों के समय में हमने उस रिसर्च के बारे में सुना, यीशु मसीह के लहू को, उसके पहचान को, उसके निशान को कोई नहीं मिटा सकता, कोई धूमिल नहीं कर सकता। वो है, वो था और वो रहेगा। आज फिर पवित्र आत्मा के द्वारा कहूंगा, यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा। वो मेरे और आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। इस वचन का आदर करेंगे। किस बात का अंत करूंगा मैं? दुष्टों की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी। किन किन के लिए हम ठोकर का कारण बन रहे हैं? किन किन बातों के लिए, किन किन बच्चों के लिए, किन किन बुजुर्गों के लिए, किन किन माताओं के लिए, किन किन बातों के लिए? क्या पास्टर के लिए? क्या कलीसिया के लिए? क्या हम अपने समाज के लिए, अपने पड़ोस के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, या और किसी रिश्तेदार? किन किन बातों के लिए ठोकर का कारण? परमेश्वर कह रहा है कि दुष्ट की रखी हुई ठोकरों के कारण का भी मैं अंत कर दूंगा। हमारे जीवन से कब अंत होगा? ठोकर देना कब बंद करेंगे? ठोकर खिलाना कब बंद करेंगे? दुष्टों के ठोकरों के कारण का भी हमारे पास से बहुत से कारण हो जाते हैं। अरे पास्टर जी आज ऐसा हो गया चर्च नहीं आ सके, अरे पास्टर जी आज वैसा हो गया चर्च नहीं आ सके, ऐसा हो गया। बहुत एक्सक्यूज, बहुत बहाने देते हैं हम परमेश्वर। आज ऐसा हो गया नहीं आएंगे, आज वैसा हो गया नहीं आते, बहुत कारण होते हैं। लेकिन जब हमारे को अपने काम करने होते हैं तो हम सारे कारणों को, हम सारे बहानों को, सारे बाधाओं को पार करके अपने काम को करना जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपवास रखने के लिए, परमेश्वर के काम को करने के लिए हमारे पास बहुत से कारण है। हम उसको एक्सक्यूज देते रहते हैं। लेकिन आइए आगे पढ़ेंगे बेटा, सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूं। आगे पढ़ेंगे। जी हाँ। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। जी। यहोवा की यही वाणी। जी हाँ। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। जी। हाँ पढ़ेंगे, वैसे जोर से पढ़ेंगे, बिना माइक के पढ़ देंगे। जी हाँ। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और उस स्थान में बाल के बचे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नष्ट कर दूंगा। मैं यहूदा और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा। प्रभु कह रहा है, प्रभु के न्याय के दिन में सबके पर हाथ उठाऊंगा। अभी वो हाथ नहीं उठा रहा है, अभी वो माफ पे माफ करा। भजन 50 में लिखा है, मेरा परमेश्वर जो एक प्रचंड आग है वो क्या करेगा? वो आएगा लेकिन चुपचाप नहीं रहेगा। हालेलुया। अभी चुपचाप है वो, लेकिन उस समय चुपचाप नहीं रहेगा। अभी कह रहा मैं हाथ उठाऊंगा। और लूका 12:46 में लिखा है, सबकी पिटाई होगी यीशु जी के आने से। अगर हम तैयार नहीं है तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर हम अभी भी तैयार नहीं है तो मार खाने के लिए तैयार हो जाइए। अब आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे। जी हाँ, आगे पढ़ेंगे। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं, जी, और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते, जी, और अपने मोलेक की शपथ भी खाते हैं, जी हाँ, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए। आज हम जांच ले, यहोवा के पीछे चलने से लौट रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं? यहोवा के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आगे। और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा, जी, और ना उसकी खोज में लगे, जी, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। अगर यहोवा को नहीं ढूंढ रहे, उसकी खोज नहीं कर रहे, तो याद कर लीजिए शैतान हमारी खोज में है, शैतान हमें ढूंढ रहा है, याद कर लीजिए। जी हाँ, आगे। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, हाँ, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। बस अब वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। अंतिम दिन में चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरे सामने शांत रहो, क्योंकि मेरा आना निकट है। अब जितने कोलाहल है आपके जीवन में, जितने तूफान चल रहे, जितनी परेशानियां, जितनी तकलीफें चल रही है, परमेश्वर कह रहा है शांत रहो, मैं सब कुछ जानता हूं,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्योंकि हमने नए साल को शुरू होने से पहले 26 दिसंबर 2021 को क्या वचन सुना संडे को भजन 138 में कि ये प्रॉफिटिकल वर्ड है, ये नए साल का प्रॉमिसरी वर्ड है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालेलुया। याद है आपको, मैंने कहा मैं बहुत बड़ा एक वर्ष लगाना अपने घर में कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भजन 138:8 में लिखा है। परमेश्वर आज भी कह रहा है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कलीसिया बोलेगी आमीन, जोर से बोलेगी आमीन। आज कितने बड़े तूफान आपके जीवन में कोलाहल चल रहे हैं। आज हमने उस रिसर्च के बारे में देखा, यीशु का लहू आज भी मेरे आपके अंदर रहता है क्योंकि वो जिंदा है, शैतान उसको मिटा नहीं सकता। मेरे आपके साथ यीशु रहता है, बस अंतिम दिनों के लिए कह रहा है कि तुम किस प्रकार से तैयार कर रहे हो। आगे लिखा है मेरे सामने शांत रहो क्योंकि मैंने अपना यज्ञ सिद्ध कर लिया है और अपने पहुनों को तैयार कर लिया। हालेलुया। पढ़ देंगे बेटा जी, पढ़ देंगे। हाँ, यहोवा ने यज्ञ को सिद्ध कर लिया जी, और अपने पहुनों को पवित्र किया है। अपने पहुनों को, पहुना मतलब गेस्ट को, यहोवा ने अपने कुछ लोग को चुन रखा है, मेहमानों को तैयार कर लिया है। उन चुने हुए में से मैं और आप क्या है या नहीं, मेरी आपकी गिनती है या नहीं। लिखा है लूका की पत्री में कि परमेश्वर क्या कर रहा है, कुछ अच्छे लोग जो धर्मी लोग, चुने हुए लोग हैं पृथ्वी में, उसके द्वारा वो पृथ्वी को नाश होने से बचा रहा है। पृथ्वी को नाश होने से बचा रहा है कुछ चुने हुए धर्मी लोगों के कारण। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर हमसे क्या चाहता है अंतिम दिनों के समय में, इसी का सपन्या उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, चैप्टर 3, सपन्या उसका 3रा अध्याय। जी हाँ, उसके 3रे अध्याय के सपन्या चैप्टर 3 वर्स 9 पद से पढ़ेंगे जी। उस समय हाँ, मैं देश देश के लोगों से एक हाँ, नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। यह अंतिम समय की बात चल रही है। परमेश्वर कह रहा है उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें जी, और एक मन से कंधे से कंधा एक मिलाए, मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें, उसकी सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। ये समय क्या है, अंतिम दिनों का समय। प्रभु कह रहा मैं देश देश से सब लोगों को बुलाऊंगा, नई नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। आज हमारी भाषाएं अशुद्ध हो गई है, हमारे जुबान अशुद्ध हो गए, हमारे जहन, हमारे विचार, हमारी सोच अशुद्ध हो गई है। वो यीशु का लहू आज भी जिंदा है हमें शुद्ध करने के लिए। वचन में लिखा है अय्यूब की किताब में, कोई ऐसा नहीं है जो शुद्ध कर सके। अशुद्ध में से शुद्ध को कौन पैदा करेगा? अय्यूब को अनुभव नहीं था, लेकिन आज मैं कहता हूं अशुद्ध में से शुद्ध सिर्फ मेरा यीशु करेगा। उसका लहू हमको शुद्ध करना चाहता है। अंतिम दिनों के समय में चल रहे, ये कलीसिया के लिए वचन है, मेरे लिए वचन है, सबके लिए वचन है, सबके लिए। सुनेंगे ध्यान से आगे क्या लिखा है, इसी का पढ़ेंगे बेटा, इसी का पढ़ेंगे, वर्स 1 से पढ़ेंगे, पहले पद से। हाय बलवा करने वाली हाँ, और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, हाँ, उसने मेरी नहीं सुनी जी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना जी, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। यरूशलेम ने जब पाप किया, परमेश्वर बता रहा है क्या करा परमेश्वर के लोगों ने। जी हाँ, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई जी, उसके हकीम गरजने वाले सिंह ठहरे जी, उसके न्यायी सांझ को अहोर करने वाले हुंडार हैं जी, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। जी हाँ, उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती है। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खाच की है। उनके याजकों ने, कलीसिया में भी आगे लिखा। जी हाँ, आगे, यहोवा जो उसके बीच में है जी, वह धर्मी है, हाँ, वह कुटिलता ना करेगा जी, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है जी, और चूकता नहीं जी, परंतु कुटिल जन को लज्जा नहीं आती ही नहीं। हालेलुया। क्या लिखा, प्रति भोर वो न्याय करता है। ये पुराने नियम का परमेश्वर कह रहा है। गॉड द फादर इज स्पीकिंग। अगर मैं क्रोध करने पे आ जाऊं, अगर मैं न्याय करने पे आ जाऊं, और परमेश्वर अगर अभी भी हम पर न्याय करने आ जाए तो हम एक सेकंड भी उसके आगे खड़े नहीं रह सकते। लेकिन नए नियम का परमेश्वर, गॉड द सन, यीशु मसीह क्या कह रहा, अभी हमने आराधना में क्या गाया, दर्द सीने में सारे छिपा के कलवरी पे जला दिए, वफा के दिए। हालेलुया। ताज कांटों का सर पे दबाया गया, निजा पसली पे, भाला पसली पर उसका लगाया गया, कील ठुकवाली उसने मेरे आपके गुनाहों के लिए, दर्द सीने पे सारे दबा के मेरे आपके लिए वो
कलवरी क्रूस पे वफा के दिए जलाता रहा। आज क्या हम वफादार है यीशु के साथ में? क्या कलीसिया के साथ वफादार है? क्या पास्टर के साथ वफादार है? ये मैं नहीं, ये कलाम पूछ रहा है कि व्यवस्था भी कलीसिया में, याजक भी, सब कुछ आज की कहानी है। आज भी ऐसा है, कलीसियाओं में कहेंगे, याजकों के जीवन में कहेंगे, मसीह जीवन में कहेंगे। आज धार्मिकता लिखा, यहोवा भरोसा तो करते लेकिन मानते नहीं है। लेकिन क्या लिखा है? अहेर कर रहे हैं, हुंडा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, सब अशुद्धता में जी रहे हैं। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है मेरा आना निकट है। अशुद्धता से शुद्धता में आ जाइए। अशुद्धता से शुद्ध करने वाला सिर्फ यीशु है, वही हमको शुद्ध कर सकता है। उसका लहू हमको शुद्ध करता है, उसका लहू हमको शुद्ध करेगा। आज अपने आप को तैयार कर लीजिए, आज अपने जीवन को यीशु के आगे उंडेल दीजिए। पौल क्या कहता है? पौलुस मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं। पौलुस क्या कह रहा है? अर्घ के समान मैं उंडेला जाता हूं। आज उंडेल दीजिए, अपने आप को नीचे कर दीजिए यीशु के आगे। वो हमको ऊंचा करना चाहता है। जी हाँ, आगे आगे पढ़ेंगे बेटा। जी हाँ, इसी का पढ़ेंगे। अब यहां से जो पढ़ रहे थे 9 पद से दोबारा पढ़ेंगे। जी हाँ। उस समय हाँ। मैं देश देश के लोगों से जी। एक नई और शुद्ध भाषा अब ये समय बोलूंगा। क्या है? कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, एक एक मसीहियों के लिए। सुनेंगे ध्यान से। जी हाँ। उस समय मैं हाँ। देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं नई और शुद्ध भाषा, आज से मेरी आपकी भाषा नई हो जाए, शुद्ध हो जाए। हमारी जुबानें बहुत अशुद्ध हो गई, हमारे विचार बहुत अशुद्ध हो गए, हमारे अंदर के मन छल कपट से भर गए। और भजन 32 में लिखा है धन्य जिसकी आत्मा में छल कपट ना हो, धन्य जिसके पाप क्षमा कर दिए गए, धन्य जिसके पाप अधर्म का लेखा जोखा परमेश्वर नहीं लेता, जिसको ढांप दिया गया है। हाँ, आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे। जी हाँ। कि वे सब के सब हाँ। यहोवा से प्रार्थना करे जी। और एक मन से कंधे मिलाए हुए, कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करे, उसकी सेवा करे। और मेरी तितर बितर हुई भी प्रजा हाँ, मुझसे विनती करते हुए जी। मेरी भेंट बनकर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करे, ये तो इजराइलियों का था, लेकिन आज यीशु मसीह में होकर हमारे लिए भी है कि मेरे लोग नए भाषा और शुद्ध भाषा बोलेंगे। और ये समय क्या है? एक मन से प्रार्थना करने का। क्या समय है ये? बोलेंगे कलीसिया, क्या समय है ये? एक मन से प्रार्थना करने का और कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करने का। मैं बार बार कहता हूं, 6 साल चिल्ला रहा हूं, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, लेकिन आप लोग पीछे 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 हटना चाहते हैं। पास्टर के कंधे से कंधा मिलाकर सेवा करना है, आत्माओं को बचाना है, जवानों की सभाओं को करना है, और बहुत सारी सभाओं को यीशु मसीह के नाम से करना है और आत्माओं को बचाना है, ताकि वो नई और शुद्ध भाषा बोले। हालेलुया, हालेलुया। 6 साल हो गए, धन्यवाद तो कर लिया, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 5वां अध्याय, कैसे सेवा करनी, क्या चर्च का मतलब है, क्या कलीसिया का मतलब। इब्रानियों उसका 5वां अध्याय निकालेंगे। हिब्रूस चैप्टर 5 11 से 14 पढ़ेंगे। पहले इब्रानियों 5वां अध्याय 11 से 14 पढ़ेंगे। जी, इब्रानियों 5 का 11 से 14। जी, इसके विषय में हाँ हमें बहुत सी बातें कहनी है जी, जिनका समझना भी कठिन है। जी, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। जी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्या लिखा है? इसलिए कि तुम ऊंचा, हाँ दोबारा पढ़ेंगे। जी, सुनेंगे ध्यान से। जी, इसके विषय में हाँ हमें बहुत सी बातें कहनी है, बहुत सी बातें पौलुस कह रहा कहनी है। जी, जिनका समझाना भी कठिन है, जिनका समझाना भी कठिन है। इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तुम कलीसिया के लिए क्या कह रहा? तुम ऊंचा, क्या कह? तुम ऊंचा, किसको बोलते हो ऊंचा सुन रहे हो? जी, जब कोई बड़ा बुजुर्ग हो जाता है, उसके कानों में दिक्कत आ जाती है, तो कहते हैं अरे ये तो ऊंचा सुनते हैं, या आंटी ऊंचा सुनती है, या अंकल, उनको चिल्ला के बोलना पड़ता है। यहां पौलुस गुस्से में कह रहा, आत्मिक डांट में कह रहा है, तुम तो क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने। आज कलीसिया ऊंचा सुनने लगी। पास्टर चिल्ला चिल्ला के प्रचार करके आत्मा से भर के बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन कलीसिया जब यहां से बाहर कदम निकालती है, कलीसिया के आराधना के बाद में, तो हम लोग संसार की बातें बहुत अच्छी
थोड़ा सा ही बोलेंगे तो शैतान बहुत धीरे बोलता है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाकी से फुसफुसा के और बहुत मीठा बोलता है, वो सुन लेते। लेकिन अभी हमने आराधना में क्या गाया? एक धीमी आवाज आ रही है। कहां से आ रही है? सूली से। उस सूली से धीमी आवाज को सुन लीजिए। परमेश्वर की आत्मा क्या कह रही है? सुनो ध्यान से, ऊंचा मत सुनिए, बहुत अच्छा सुनिए और धीमी आवाज को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। सुनो क्या कह रही है। अब मना लिया एनिवर्सरी 6 साल, ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट इज नेक्स्ट? क्या कलीसिया है? कलीसिया का रूप क्या है? अभी अंतिम दिनों के बारे में सुना, उसके बाद सुनो कलीसिया का रूप क्या होना चाहिए। जी हाँ, कैसी कलीसिया हमको बनना है आगे? समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए तो था। तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। कलीसिया बोलेगी हालेलुया, जोर से बोलेगी हालेलुया। कलाम क्या कर रहा है? समय के हिसाब से तुम्हें तो क्या बनना था? चेला नहीं, क्या बनना था? गुरु बन जाना था। आगे आगे, जी आगे। तो भी ये आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि शिक्षा फिर से सिखाए। जी। तुम जो ऐसे हो गए हो जी कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तो तुम ऐसे हो गए, तुमको अन्न के बदले दूध ही चाहिए। हालेलुया। कोई 50 साल का आदमी अगर खाना पीना छोड़ के दूध पिएगा तो लोग हंसी उड़ाएंगे। हालेलुया। दूध कौन पीता है? दूध की जरूरत किसको होती है? जोर से बोले, किसको होती है दूध की जरूरत? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको दूध की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। एक परिवार में गए थे विजिट करने, हंसी भी आई। 20-20 साल के बच्चे दूध पी रहे बोतल में। हालेलुया। 20-20 साल के भाई बहन है, वो बोतल में दूध पी रहे। बड़ा दुख लगा। मैंने कहा ये क्या आपने सिखाया नहीं? कह रहे मानते नहीं पास्टर जी, मानते नहीं पास्टर जी। अभी भी आता तो बोतल में भर के दूध चाहिए 3-4 बार, तब जाके वो और कुछ चीज खाएंगे पिएंगे या नहींगे या सोएंगे। ऐसी परवरिश मत दीजिए अपने बच्चों को, ऐसी गलत परवरिश मत दीजिए अपने बच्चों को। आज कलाम की परवरिश क्या कह रही है? समय के हिसाब से तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए था। बाकी काम में बहुत गुरु है ना, गुरु घंटाल कहते हैं ना। बाकी काम में तो बहुत गुरु है हम लोग, है ना। बहुत अच्छे तरह से आता है खटाखट करना संसार के काम को, शैतान के काम को। लेकिन परमेश्वर का जब काम आता है, बाइबल पढ़ने का समय आता है, प्रार्थना करने का समय आता है। मेरे को आज प्रार्थना में नाम दिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं कौन कौन लोग जो ठीक नहीं चल रहे। प्रभु ने बकायदा नाम दिया, जवानों के भी नाम शामिल। आई डू नॉट वॉन्ट टू अनाउंस, मेरा काम नहीं है अनाउंस करना, मेरा काम है आप लोग को सिखाना। चिल्लाऊंगा, लेकिन चाहे आप मानो ना मानो। आज चाहे कम है, आज कलीसिया में कम लोग क्यों दिख रहे? लोग आना नहीं चाहते, परमेश्वर के लिए गर्मी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पौलुस कहता मैं खर्च हो जाता हूं यीशु के लिए, मैं उसके दाग को अपने जिस्म में लिए फिरता हूं, मैं बच्चा चाहने वाली जच्चा के समान पीड़ा सहता हूं। ऐसा संघर्ष उठाना शुरू कर दीजिए। खुदा के लिए जीने मरने के लिए तैयार। क्या कहता फिलिप्पियों 21 में? जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। इस मिशन को लेके चलिए। ये मिशन है अंतिम दिनों में। पहले सपन्या का मिशन सुना, अब पौलुस का मिशन सुनिए। अब तो तुमको क्या है? अन्न रोटी खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। तुम दूध पी रहे हो, मतलब अब तक तुमको बाइबल 10 बार 20 बार खत्म करना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन कमीशन में बिशप साहब कह रहे थे मैं हर साल रोजे बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन 40 दिन बाइबल को पूरी घोंट के पी जाता हूं। 40 दिन मेरा ये उसूल है, मेरा ये अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं बहुत बिजी रहता हूं, बाहर, लेकिन 40 दिन में चाहे कितना बिजी हूं, बाइबल को इतना बड़ा आदमी कह रहा है, बहुत नम्र, बहुत आत्मिक आदमी, बहुत आत्मिक, ऐसे आत्मा मगन होकर गा रहा था। इतना बड़ा कमीशन का बिशप आत्मा मगन होकर गाने बनाता है, ऐसे मगन होकर गा रहा है, ऐसा प्रचार कर रहा है। मैंने देखा नहीं, आंख से भरा हुआ। ऐसे लोग को प्रभु ढूंढ रहा है। वो चाहता हूं समय के हिसाब से 6 साल में यहां पर 60 जवान को तैयार हो जाना चाहिए था। प्रार्थना करने वाले योद्धा, वचन बांटने वाले योद्धा, पास्टर का कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले जवान कब खड़े होंगे आप लोग? अकेला पास्टर नहीं सेवा कर सकता, याद रखना। कलीसिया में जवानों को तैयार होना पड़ेगा, मेरी बहनों को तैयार होना पड़ेगा, बुजुर्गों को, इन बच्चों को तैयार। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू बेटा, ये बच्चे तैयार हो रहे, मुझे बड़ी खुशी होती है। इसलिए मैं इनको आगे आगे करता हूं। जब आप लोग बैठोगे इनको खड़ा करूंगा, जब आप लोग खड़े होंगे इनको बैठा दूंगा मैं। मुझे पवित्र आत्मा का काम चाहिए, परमेश्वर की महिमा को ऊंचा करने वाले आदमी चाहिए, उसके वचन को बांटने वाले, फैलाने वाले। आगे समय बहुत कम है, काम बहुत करना है। गुरु हो जाइए। बहुत बैठ लिया, बहुत डर गए, भीगी बिल्ली की तरफ भाग गए, ये शैतान करवाता है। बाइबल नहीं पढ़नी, प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, चर्च में खड़े नहीं होना। बाहर तो सब कुछ हो रहा है, बिना बोले डांस होके उछल उछल के सब कुछ शैतान के काम को कर रहे हैं। पास्टर जी देखने आ जाएंगे तो दुम दबा के भागेंगे। अरे पास्टर जी आगे भागो,
टीवी बंद कर दिया पास्टर जी के सामने। वो पास्टर जी से डरो जो यीशु मसीह है, उससे डरो जो सबका, मेरा भी पास्टर है। गॉड ब्लेस यू माय डियर जीसस, आई लव यू, हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, कितना गंभीर वचन है, आगे पढ़ो बेटा। कैसी कलीसिया वो चाहता है, क्योंकि आगे। दूध पीने वाले बच्चे, हाँ सुनो ध्यान से, हाँ, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे क्योंकि को दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। क्योंकि वो बालक है। पर अन सियानों के लिए है, परंतु अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया जी, अभ्यास करते करते भले बुरे जिनकी में ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते भले बुरे की भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, उसकी पहचान करने में निपुण। ज्ञानेंद्रिया मतलब 5 सेंसेस। ज्ञानेंद्रिया मतलब 5 सेंसेस, हमारी 5 जो सेंसेस होते हैं ना, 5 जो सेंसेस होते हैं। दूध क्या है, जो बच्चा छोटा दूध पिएगा उसको धर्म के ज्ञान की पहचान नहीं होगी, लेकिन जो बड़ा होगा वो सब कुछ तजुर्बा करते करते क्या हो जाएगा, पहचान लेगा। हालेलुया। अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन हम संसार की बातों में बहुत गुरु है। 20 साल के हैं तो हम 60 साल का ज्ञान रखते हैं, अब्बा बन जाते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। मैंने बार बार प्रचार में कहा, अगर आप 20 साल के हैं तो प्रभु 20 साल का ही आपको ज्ञान देगा। अगर आप 30 साल के, प्रभु 30 साल का ही ज्ञान देगा। 20 साल की उम्र में 60 साल का ज्ञान नहीं देगा। आपको अब्बा नहीं बना देगा कि आप चौधरी बन जाओ हर बात को, नो। अगर आप 40 के तो आपको 40 की बुद्धि मिलेगी, 50 के तो आपको 50 की बुद्धि मिलेगी, अगर 60 साल के तो आपको 60 साल की बुद्धि मिलेगी। आज परमेश्वर से आज मांगे कि प्रभु मैं तेरे समय के अनुसार चलूं, तेरी आत्मा के अनुसार चलूं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पर हम देखेंगे परमेश्वर की आत्मा आगुर के बारे में जो हमसे बातचीत कर रही थी, मुझसे बातचीत कर रही, आगुर के बारे में हम निकालेंगे। आगुर, नीति वचन 30, नीति वचन 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। 2-3 दिन से परमेश्वर आगुर के बारे में कुछ मेरे मनों में डाल रहे थे। कल मैंने प्रचार किया एक परिवार में, आज कलीसिया में भी उसको मैं बताना चाहता हूं। नीति वचन 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30, जो अंतिम समय में परमेश्वर की वाणी क्या कह रही कलीसिया के लिए, सुनेंगे ध्यान से। आगुर के बारे में क्यों परमेश्वर कह रहा है, निकाल लेंगे जल्दी से। नीति वचन 30। अब बेटा आप बैठ जाएंगे, कैथरीन पर जल्दी से आएंगे बेटा, जल्दी से पढ़ेंगे कैथरीन। आगुर उसका 30वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। नीति वचन 30, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। आगुर के वचन सुनेंगे ध्यान से जी। याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। बस लिखा है याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन। वचन को जब पढ़ते हैं ध्यान से एक एक वचन पे ध्यान देना है। कौन सा वचन लिखा है, जवाब देंगे, कौन सा वचन लिखा है, जोर से बोलेंगे, मुंह खोल के, कौन सा वचन लिखा है, प्रभावशाली। ये सिंपल वचन नहीं है, ये प्रभावशाली वचन है। ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है, किसी संसार की बातों का वचन नहीं है। ये परमेश्वर पिता का प्रभावशाली वचन है। आज मेरे आपके जीवन में प्रभाव डालना चाहता है। आइए आदर के साथ सुने। हाँ पढ़ेंगे बेटा आगे जी। याकूब, याके के पुत्र आगुर के प्रभावशाली वचन, जी हाँ सुनेंगे ध्यान से। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा। अब आगुर क्या करे, इतिएल और उक्काल दो व्यक्तियों से कुछ कह रहे हैं। जी हाँ आगे। निश्चय में पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी निश्चय में पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है जी, और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। हालेलुया। और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगुर इत्तेल और उक्काल से दोनों से कह रहा है कि निश्चय में पशु सरीखा हूं। पशु मतलब मैं जानवर के समान हूं, और मेरे अंदर क्या है, मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हूं। और क्या लिखा है, और क्या लिखा है आगे, मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ भी मुझ में नहीं है, और ना मैंने बुद्धि प्राप्त करी है, ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है।
हालेलुया। हम लोग कितने धन्य, हर संडे परम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, आराधना में अभिषेक और सामर्थ और उपस्थिति मिलती है। हमारी चंगाई, हमने पिछले संडे बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी, बड़े बड़े बंधन टूटे। हालेलुया। बंधन टूट जाते हैं, फिर लोग आराम से घर में बैठ जाते हैं, फिर आना उचित नहीं समझते, दौड़ दौड़ के, बल्कि आके 2-4 लोग को और लेकर आना चाहिए, उल्टा घर में बैठ के। और आप लोग भी इतने दूर दूर से आए, क्यों? प्रभु कह रहा जितने लोग यहाँ पर है सच्चे लोग हैं, ये मेरे बेटे और बेटियां, जितने लोग आज यहाँ बैठे जो मेरी आराधना करने आए, अपने अपने दुख को, अपने अपने डिस्टेंस को छोड़ के इतने दूर दूर से, गांव गांव से आप आए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लेकिन सुनेंगे ध्यान से, यहां पर आगुर ये बात तो कह रहा है, पहली बात ये दिखाती है नम्रता को, आगुर की नम्रता को दिखाती। आपको पता है आगुर के नाम का मतलब क्या होता है? आगुर के नाम का मतलब वन हु इज ब्रेव इन द परस्यूट ऑफ विजडम। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ब्रेव है, वीर है, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान के काम को समझने के लिए, वो ऐसी भाषा बोल रहा है कि मैं पशु सरीखा हूं, मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझ में मनुष्य की बुद्धि नहीं है और न परम पवित्र परमेश्वर का ज्ञान मुझे मिला। लेकिन वो सचमुच में अंदर से परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। बोलेंगे हालेलुया। और इतना बड़ा स्टेटमेंट ये परमेश्वर की नम्रता को दिखा रहा है, उसके अंदर कतई भी घमंड नहीं था। उसने घमंड से नहीं बोला कि मैं बहुत धर्मी हूं, मैं बहुत जानता हूं परमेश्वर को, मैं बहुत काम करता हूं, उसने ऐसा नहीं बोला। आगुर ने क्या बोला? आगुर ने क्या बोला? मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे बेटा, वर्ष 4 को पढ़ेंगे जी। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? जी। किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर कर रखा है? जी हाँ। किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? जी। किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? जी। उसका नाम क्या है? जी। और उसके पुत्र का नाम क्या है? जी। यदि तू जानता हो तो बता। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसका नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम क्या है? कलीसिया बताएगी कौन है? परमेश्वर यहोवा उसका नाम है, और पुत्र का नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। ये आपको पता है ना, मुझको पता है, आगुर को पता नहीं था। हालेलुया। कौन स्वर्ग से चढ़कर फिर उतर आया? किसने महासागर को अपने हाथ में क्या कर लिया? ढांप लिया। हालेलुया। क्या लिखा? किसने महासागर को, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया? किसने महासागर को अपने वस्त्र से बांध लिया है? हालेलुया। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे बेटा, उसके आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन एक वचन ताया हुआ है, और अपने शरणागतों के लिए, हाँ, वह अपने शरणागतों की ढाल बना हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक एक वचन ताया हुआ है परमेश्वर का, जो हम मनन कर रहे हैं, और अपने शरणागतों की ढाल बना है। आप उसके शरण में हैं, उसकी शरणागत में आए हैं, वो आपकी ढाल बना हुआ है। आपकी ढाल बनेगा वो, आपका कवच बनेगा वो, आपका कवच बनेगा वो। आज मैं विश्वास से कह रहा हूं, वो आपकी ढाल बनेगा, वो आपकी सुरक्षा बनेगा, वो आपके हर समस्याओं में ढाल बनके शैतान के वार से आपको बचाएगा। कलीसिया बोलेगी आमीन। कलीसिया बोलेगी आमीन। आपकी बीमारी में आपका ढाल बनेगा, आपके कलेश में आपका ढाल बनेगा, आपकी गरीबी में आपका ढाल बनेगा, आपके कर्ज में आपकी ढाल बनेगा, आपकी हर अशांति में आपका ढाल बनेगा। वो अपने शरणागतों की ढाल बना है। बस उसकी शरण में आते रहिए। हालेलुया। उसकी शरण में आते रहिए। हमसे बरनी ना जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी शरण में आते रहिए। और आगुर यहां लिखा है इत्येल और उक्काल, उसने 2 व्यक्ति से कहा। किससे कहा? 2 व्यक्ति से कहा। अब यह बताऊंगा, इत्येल का मतलब होता है वन हु इज अंडरस्टूड द साइंस एंड डीड्स ऑफ गॉड, और उक्काल मतलब पावर और प्रिविलेंसी, प्रसार, ताकत। उसने किससे कहा? हित्येल का मतलब होता है वन हु अंडरस्टूड द साइंस एंड डीड्स ऑफ गॉड, और याके का पुत्र, याके का मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम सिन, प्योर। हालेलुया। हालेलुया। इत्येल और उक्काल से, इत्येल का मतलब क्या बताया मैंने? इत्येल का मतलब क्या बताया? जो परमेश्वर के साइंस एंड डीड्स, उसके काम को जानता है, समझता है।
और उक्काल का मतलब पावर, प्रिविलेंसी मतलब प्रसार करना, प्रचार करना। उन दोनों व्यक्ति से कहा जिनके नाम का मतलब क्या है, जो परमेश्वर के नाम और काम को जानते। इतेल और उक्काल बन जाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, यीशु कौन है नहीं जानते, उसका पिता कौन है, यहोवा कौन है नहीं जानते, जिसने महासागर को अपने वस्त्र से बांध लिया है, अपने चुल्लू से बांध लिया है। हम बताने वाले, प्रसार करने वाले, प्रचार करने वाले जवान बन जाए। हालेलुया। और क्या लिखा है, याके का मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम सिन, प्योर मतलब वो हमारे बर्डन को उठाने आया, हमको पाप से छुटकारा देने आया। यही तो उसने यरूशलेम के बताया, सपने में कहा यरूशलेम का पाप और छुटकारा बताया कि मैं छुटकारा दूंगा लेकिन इसका न्याय भी करूंगा। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको कह रहा है, मैं इस कलीसिया का भी न्याय करूंगा और छुटकारा भी दूंगा। हालेलुया बोलेंगे, आमीन आमीन। अब यहां पर आगुर के बारे में इसलिए मैंने बताया, अगर आगुर के बारे में जानना निकालेंगे कौन है आगुर, जेनेसिस उत्पत्ति 16 का 1 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 16 का 1 से पढ़ेंगे। अगर आगुर के बारे में जानना चाहते हैं, उत्पत्ति 16 निकालेंगे, उसके पहले पद से पढ़ेंगे मेरे लिए जल्दी से। बस 1-2 बातें बता के हम समाप्त करेंगे, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। उत्पत्ति 16 का 1 से पढ़ देंगे जी। जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। हाजिरा और उसका पुत्र जी सुनेंगे ध्यान से। इश्माएल। हाँ। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी जी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ। सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है जी, इसलिए मैं तुझ से विनती करता हूँ हाँ। कि तू मेरी दासी के पास जा। संभाव है जी। कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। हाँ। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। जी। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब जी। उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया जी कि वह उसकी पत्नी हो। जी। वह हाजिरा को दिया कि जी। वह उसकी पत्नी हो। हाँ। कि वह हाजिरा के पास गया जी। और वह गर्भवती हुई। जी। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ। तब वह अपनी स्वामिनी को तुझ दृष्टि से देखने लगी। हाँ। तब सारे ने अब्राम से कहा, जी। जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह जी। तेरे ही सिर पर हो। जी। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। जी। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, जी। तब वह मुझे तुझ समझने लगी। जी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। जी। अब्राम ने सारे से कहा, जी। देख तेरी दासी तेरे वश में है। जी। जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। जी। तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। बस यहाँ पर 21 निकालेंगे, चैप्टर 21 इसी का 21वां अध्याय निकालेंगे। उत्पत्ति 21 निकालेंगे। 21 का 8 से थोड़े वर्ष पढ़ के बताऊंगा मैं क्यों इस बातों को बता रहा हूँ मैं। जी हाँ, 21 का 8 से पढ़ेंगे बेटा। हाँ। वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया जी। गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। जी। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से जी। उत्पन्न हुआ था जी। हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। जी। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, हाँ। इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। हाँ। क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। जी। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। जी। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जी। उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जी। जो बात सारा तुझसे कहे जी। उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह जी। इसहाक ही से चलेगा। जी। दासी के पुत्र से भी मैं
एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। बस, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आगूर का बैकग्राउंड समझ में आएगा कहाँ से था। वो हाजिरा और इस्माइल के वंश, जो जाति बनी, और आगूर उसी वंश उसी जाति से था जो विद्रोही जाति कहलाई, जो विद्रोही जाति कहलाई। और उसका पुत्र इस्माइल हंसने लगा। अब्राहम के पुत्र इसहाक पे उसका पुत्र इस्माइल हंसने लगा। हंसी मजाक ठट्ठा, वो जाति विद्रोह जो कर रही थी उस जाति में से आया। लेकिन देखिए उसकी नम्रता, देखिए आगूर की नम्रता देखिए। वो इत्तेल और उक्काल से कह रहा है, क्या तुमने उस परमेश्वर को जाना है? आज बहुत से इत्तेल और उक्काल है यहां जब जमीन पर, जिनके सामने भी यह सवाल रखा जाता है कि क्या तुम यीशु को जानते हो, क्या यीशु को पहचानते हो? वो मेरा और काम में इत्तेल और उक्काल बन जाइए। परमेश्वर को बताइए, उसके पुत्र को बताइए। यहां हमने पुत्र को देखा, हाजिरा का पुत्र, जो अब्राहम से, जो उसकी क्या थी, उसकी रखेल थी। हालेलुया। लेकिन मैं और आप व्यभिचार की संतान नहीं है, मैं और आप यीशु की संतान है, जिसने हमारे लिए लहू बहाया है। हमारी पहचान उसके लहू से है। अंतिम बात बता के मैं समाप्त करूंगा। निकालेंगे यिर्मयाह चैप्टर 42। इस तीन बातों को, 3 सेगमेंट को जानना बहुत जरूरी है। आज का जो वचन है मेसियानिक, मतलब मिशन और कमीशन ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया कैसे होना चाहिए, आगुर के द्वारा जाना, सपन्या के द्वारा जाना, पौलुस के द्वारा जाना इब्रानी के पत्र में। अब अंतिम बात जानेंगे यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर कुछ बताना चाहता है। निकालेंगे बेटा यिर्मयाह नबी को, उसका चैप्टर 42, जरमाया चैप्टर 42, यिर्मयाह उसका 42वां अध्याय। उसके कुछ बातों को पढ़ के हम समाप्त करेंगे, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है सुनेंगे बहुत ध्यान से। यिर्मयाह चैप्टर 42 अब यहां पढ़ेंगे बेटा, वर्स 1 से पढ़ेंगे जी, सुनेंगे ध्यान से। यिर्मयाह से प्रार्थना करने का निवेदन। जी। तब कारेह का पुत्र योहानान, तब कारेह का पुत्र योहानान, योशाया का पुत्र याजन्याह, होशाया का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान जी, और छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता से निकट आकर कहने लगे, जी, हमारी विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। जी, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है कि जी, हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। एक जगह है, एक भीड़ है, जहां पर लिखा है 2 पुत्र है 2 पिता है। क्या लिखा है? कारे का पुत्र योहानान और होशाया का पुत्र याजन्याह। और लिखा बहुत बड़ी भीड़ है, और भीड़ में छोटे से लेकर बड़े बड़े दल के प्रधान है, मतलब आज के जमाने में बड़े बड़े क्रिश्चियन लीडर है। और लिखा छोटे बड़े सब लोग इकट्ठा है, और वो परमेश्वर के जन यिर्मयाह भविष्यवक्ता से क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से, अंतिम बात बता के समाप्त करो। क्या कह रहे हैं? इस बेटी ने क्या पढ़ा? ध्यान से सुनो, पढ़ो। क्या कह रहे हैं वो? हमारे लिए प्रार्थना, ऐसे कह रहे हमारे लिए प्रार्थना कर, ऐसे कह रहे नहीं, हमारे लिए प्रार्थना कर ऐसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? हमारी विनती को ग्रहण करके फिर अपने परमेश्वर यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। कलीसिया जोर से बोलेगी हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए प्रार्थना कर, वो कह रहे हमारी विनती को पहले ग्रहण कर फिर अपने परमेश्वर यहोवा से हमारे लिए प्रार्थना कर। क्योंकि तू जानता है पहले हम बहुत थे अब थोड़े हो गए, पहले हम बहुत थे अब थोड़े हो। हालेलुया। इज़राइल लोग, परमेश्वर की लोग, परमेश्वर की प्रजा यहां पर क्या कर रही है कि कह रही कि हम बहुत थे अब थोड़े हो गए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी हो गए थे, परमेश्वर ने एक एक कर न्याय करना शुरू किया। अब कह रहे हम सब मर गए, अब हम तो थोड़े से लोग बच गए, बाकी हमारे साथ ही चले गए। ऐसा ही होता है जब परमेश्वर दूर होते हैं, अभिषेक चला जाता है, अभिषेक बहुत कम रह जाता है, अभिषेक खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आज अगर ऐसा कोई है जिसके मन का प्याला सूख गया है, अभिषेक का प्याला खत्म होता नजर आ रहा है, परमेश्वर की शांति नजर नहीं आ रही है, परमेश्वर का काम आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा है, अगर परमेश्वर आपसे बहुत दूर हो गया है, तो आज फिर वो कहता है हाजिरा और इस्माइल की तरह परमेश्वर
चाहे उन्होंने कितना विरोध किया। उसी के आगे जंगल में देखो, जब हाजिरा का बेटा प्यासा भटक रहा था, इस्माइल जंगल में, बेशेरबा के जंगल में, थैली में जल सूख गया था, प्याला सूख गया था, परमेश्वर ने उस माँ की प्रार्थना सुनी और उस बच्चे के लिए एक सोता निकाला। आज वही लोग क्या है, मुस्लिम भाई बहनों जाते जिसको कहते हैं ये सोता हमको मिल गया, लेकिन हमारा सोता कौन है? यीशु हमारा सोता कौन है? बोलेंगे यीशु हमारा सोता कौन है? हमको यीशु मिल गया है। और वो यीशु आज क्या कह रहा है? आज परमेश्वर की लोग यहां प्रजा क्या कह रही है? हम पहले बहुत थे, अब हम जैसे थोड़े लोग जो बच गए, हमारे लिए क्या कर, प्रार्थना मत कर, हमारी विनती को ग्रहण कर, फिर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर। इसका मतलब वो जानते थे हाउ टू कम बिफोर द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने कैसे आना। वो कहते पहले अपनी विनती को जांच लो। किसको कह रहे? परमेश्वर के नबी से कह रहे। परमेश्वर के नबी का आदर वो जानते थे। आज परमेश्वर से कह दीजिए पहले मेरे जीवन की बातों को जांच ले, फिर मेरे जीवन पर अनुग्रह कर। परमेश्वर, पुराने नियम का परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुरंत न्याय करूंगा। लेकिन नए नियम का परमेश्वर यीशु मसीह क्या कहता है? मैं अभी भी क्षमा करूंगा, मैं अभी भी क्षमा करूंगा, मेरे करीब आ जाओ। उसका लहू अभी भी ताजा है, जो रिसर्च के द्वारा शैतान हार गया, वो मेरे आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आज उसका लहू कार्य कर रहा है। आज उसके करीब आ जाइए। आज वो माफी करने के लिए और क्षमा करने के लिए फिर से तैयार है। और क्या कह रहा है? आगे पढ़ेंगे बेटा। जी हाँ, आगे सुनेंगे ध्यान से। जी, इसलिए प्रार्थना कर कि तेरे जी। परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। तेरा परमेश्वर बताए कि किस मार्ग से चले और कौन सा काम करे। आज आप भी पूछ सकते हैं, परमेश्वर बता किस मार्ग में चलना है और कौन सा काम करना है। हर काम को पूछ के करे, हर काम को पूछ के करे। कौन सा काम करना है, कहाँ चलना है, उससे पूछते रहिए। जी हाँ, आगे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने जी। उनसे कहा, जी। मैंने तुम्हारी सुनी है। जी। देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वो कह रहा है तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा जी। मैं तुमको बताऊंगा। जी। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। कोई बात नहीं छिपाऊंगा। सुनेंगे ध्यान से। जी हाँ। तब उन्होंने यिर्मयाह से कहा, यदि जी। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे द्वारा हमारे पास कोई वचन पहुंचाए जी। और हम उसके अनुसार ना अगर हम करें, उसके अनुसार ना करें, तो यहोवा हमारे बीच में सच्चा और विश्वास योग्य साक्षी ठहरे। जी हाँ, चाहे वह भली बात चाहे हो, भली बात करे वो, चाहे बुरी बात, चाहे बुरी बात करे, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा, जी, जिसके पास हम तुझे भेजते हैं, मानेंगे। आगे। क्योंकि जब हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानेंगे तब हमारा भला होगा। हालेलुया। कह रहे चाहे बुरी कहे हमारे लिए परमेश्वर, चाहे भली कहे हम मानेंगे। आज कलीसिया, यीशु भवन कलीसिया कहते परमेश्वर तू बता, चाहे भली बात है चाहे बुरी बात है, बता, हम मानेंगे। और अंत में क्या लिखा है? मानेंगे तो हमारा भला होगा, आज्ञा मानेंगे तो आपका भला होगा, नहीं मानेंगे तो भला नहीं होगा। परमेश्वर का वचन साफ बता रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इसको पहले पद में क्या लिखा बेटा? पहले पद को पढ़ के समाप्त करेंगे। इसी का पहला पद दोबारा पढ़ेंगे। जी हाँ, 42 का 1। जी, 42 का 1। जी। तब कारेहा का पुत्र योहानान, तब कारे का पुत्र योहानान, योशिय्याह का पुत्र याजन्याह, होशाया का पुत्र याजन्याह। यहाँ दो व्यक्ति है, कारे का पुत्र योहानान और होशाया का पुत्र याजन्याह। मतलब एक बेटा है, एक बेटा है और एक बाप है। फला का पुत्र फला, फला का पुत्र फला। समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं? पुत्र की पहचान उसके पिता से। आज भी सरकारी डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है? सन ऑफ, सन ऑफ, सन ऑफ। माता का नाम सेकेंडरी है, लेकिन पहले पिता का नाम। मतलब पिता की पहचान पुत्र से नहीं है, पुत्र की पहचान किससे है? पिता से है। और हमारी पहचान किससे है? यीशु मसीह के लहू से है। पिता परमेश्वर है, संसार को नाम बता दे। आखुर ने कहा उत्याल और उक्काल से, आज हम भी कह दीजिए कि क्या तुम यहोवा को जानते हो? संसार को बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु को नहीं है। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? सिर्फ यीशु स्वर्ग में चढ़कर उतर आया। आज संसार को बताना पड़ेगा, आज संसार को बचाना पड़ेगा। पिता परमेश्वर है, पुत्र यीशु है।
और हमारी पहचान, पिता की पहचान पुत्र से नहीं, पुत्र की पहचान पिता से है, और हमारी पहचान यीशु मसीह के लहू से है, जो सरकारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन से बढ़कर हमारे पर स्वर्ग की मोहर लग गई है। और यही तो है, हमने रिसर्च में देखा कि उसके लहू को कोई भी छिपा ना सका। आइए आंखों को बंद करेंगे, हमारी पहचान यीशु मसीह के लहू से है। आइए हम इस वचन का आदर करें, इस वचन का अनादर ना करें, इस वचन का आदर करें। हमारी पहचान यीशु मसीह के लहू से, और उसके लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। हम यहां पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा, मैं तुम्हारी निवेदन पहुंचा दूंगा, आगे काम परमेश्वर का जो तुम्हारे लिए करे। मैं भी याजक बन के आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, बहुत ऐसा, लेकिन अगर आप आज्ञा को मानेंगे तो आपका भला होगा, नहीं मानेंगे तो नहीं भला होगा। परमेश्वर को करीबी से जाने, उसके प्रेम को करीबी से जाने और माने। प्रभु तू बोल, तू क्या चाहता हमारे जीवन के लिए, भला या बुरा, जो भी तू बताएगा आज रिसीव करेंगे। आइए हम सब यहाँ पर आदर से खड़े हो जाएंगे और समर्पण की ओर चलेंगे। समर्पण की इस वचन का ताली बजाकर धन्यवाद करें। प्रभु ने हमसे बातचीत करी, प्रभु ने हमसे बातचीत करी। आइए हम समर्पण में चलेंगे, हम सब समर्पण करेंगे इस वचन के द्वारा अपने जीवन को। धन्यवाद यीशु। हम सब खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद करेंगे। हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, हाथों को उठाएंगे पश्चाताप के साथ, पश्चाताप के साथ। सपन्ना किताब का मतलब होता है याहवे हाइड्स, याहवे प्रोटेक्ट्स। परमेश्वर छिपाता भी है और बचाता भी, वो हमको बचाता है, वो हमारे गुनाहों को, इकरार को आज जानता है। आइए फिर से नए तरीके से अपना जीवन दे दे। वो हमको बचाएगा भी और हम आएगा भी अपने पंखों तले। हमारे गुनाहों को भी छिपाता है, वो हमारे गुनाहों को भी कहता है, चाहे लाल समुद्र के समान वो लाल क्यों ना हो, लेकिन मैं उसको मिटा दूंगा, बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा। हमारे गुनाहों का वो इकरार जानता है। आइए सच्चे मन से, फिर से समय के हिसाब से हमको गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक दूध पी रहे हैं तो वचन पढ़ना, उसका दूध पीना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर की भवन में सेवा करना, प्रार्थना करने से पीछे ना हटे, वचन पढ़ने से पीछे ना हटे, और प्रभु के काम कंधे से कंधे मिलाकर पास्टर के साथ सेवा को आगे बढ़ाना ना भूलें। ये परमेश्वर का वचन है। अब नई नई भाषा बुलवाना चाहता है, शुद्ध भाषा, हमको शुद्ध कर। अशुद्ध हो गए लॉर्ड, अपना लहू लगा दे। यीशु फिर से हम पर अपना लहू लगाना चाहते हैं, हमको शुद्ध कर दे। रूह की बारिश कर दे, रूह की बारिश बरसना चाहती है। खुदावन की शिफा आती है, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूने का उसको वक्त है आज छू लीजिए। इस गीत के द्वारा अपने आप को समर्पण करें, इस गीत के द्वारा अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद के साथ आंखों को बंद करें, पश्चातापी मन के साथ, समर्पित मन करें। रूह की बारिश बरसा चाहती है, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। आत्मा से बन गाएंगे, खुदावन की शिफा आती है। गाएंगे मेरे प्रियो, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
अपने माँ से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। गाइए कलीसिया, अपने ही माँ से उसके लहू से, अपने ही माँ से उसके लहू से पापों से धुलने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा जाती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। हाँ परमेश्वर, मेरे गुनाह चाहे हो तेरी मर्जी, बर्फ के मानंद धो देगा तू। अगुआब के भी, मेरे भी, सबके दोष अपराधों को बर्फ के मानंद अपने लहू के द्वारा धो देगा। आइए विश्वास से गाएंगे, आइए विश्वास से गाएंगे। तेरे गुनाह चाहे हो क्रीम सी, तेरे गुनाह चाहे हो क्रीम सी, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो क्रीम, तबले के साथ, बर्फ की मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, गाएंगे कलीसिया, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश, ये कोरस गाते रहेंगे, ये कोरस गाते रहेंगे और परमेश्वर की आत्मा के खुदावंद की शिफा, सुनेगा ध्यान से, सुनेगा ध्यान से, खुदावंद की शिफा आती है। शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये कोरस गाते रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा देंगे। जिन जो लोग पिछले हफ्ते नहीं आ पाए थे, उनका वो तेल का अभिषेक करना चाहता परमेश्वर को बात। वही लोग आएंगे जो पिछले हफ्ते नहीं आए थे, सब लोग नहीं, जिनका तेल का अभिषेक नहीं हो पाया था, परमेश्वर की आत्मा फिर से अभिषेक करना चाहती है। बाकी ये कोरस अभिषेक बेटा और सारे जवान गाते हैं और लोग तैयारी के साथ आए, बहुत पश्चातापी मन के साथ, समर्पित मन के साथ, नई नई भाषा बोलने के लिए, शुद्ध भाषा बोलने के लिए, अपने जुबानों को पाक करने के लिए हम सब यीशु के चरणों में आ जाएं और तेल का अभिषेक प्राप्त करें। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और, वही लोग आएंगे जो पिछले हफ्ते नहीं आ पाएंगे, जिनका तेल का अभिषेक नहीं होता, वही लोग आएंगे, सब लोग नहीं, जिनका होगा था वो दोबारा नहीं आएंगे। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। से निकाल दे, पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा। रूह की बारिश में बोलो, या पश्चाताप करें, अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे, पश्चातापी मन के साथ, तैयारी की आत्मा में दया कर, अपने दास को विशेष दया, अभिषेक अपने दास की दोष अपराधों को क्षमा, सबसे पहले अपने दास का अभिषेक, सबसे पहले अपने दास का अभिषेक, उसके दोष अपराधों को क्षमा, अपनी सामर्थ्य हिम्मत से, आपके नाम से, आपके हाथ को सहयोग का कार्य करें, मुझे इस्तेमाल करा, धन्यवाद। और अभिषेक का सामर्थ्य यीशु तेरी सामर्थ्य, तेरी आग, इसका नया मसाला, इसका नया ताकि नई नई भाषा, नई नई तेरे गुनाह चाहे हो प्रेम
परमेश्वर की आत्मा कह रही है, एक को मैंने छुआ है। बहन गुरप्रीत को आजाद कर, यीशु के नाम में। भाई रवि को, सारे परिवार को, सैमुअल को आजाद कर। जो लोग नहीं आ सके कहेंगे, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। हाँ, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। तो से प्रभु यीशु मसीह। हाँ परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है। तेरे बच्चों ने बड़े प्रेम से इस दान को डाला है, सब कुछ तेरा है, सच्चे भंडारी आप है। प्रभु, जिस दान पर तेरी बड़ी दया और करुणा चाहिए। कैथरीन पर जिनके जन्मदिन थे या है, जिनकी सालगिरह थी या है, सभी के लिए प्रार्थना करना, सभी के जीवन में आपका बड़ा कार्य होने वाला, आपका बड़ा कार्य होने वाला। विशेष क्रिस्टिन को तूने आजाद कर दिया है, उसकी गांठ यीशु तेरे नाम से दूर हो गई है। कलीसिया विश्वास से बोलेगी आमीन। यीशु ने अपनी बेटी को छुटकारा दे दिया, कलीसिया बोलेगी आमीन। सभी को, रवि भाई की जितने भी फोड़े फुंसी, सारी बातों से प्रभु आपको आजाद करे। एक एक कलीसिया को शरीर देवरण आत्मा से आजाद करे। प्रभु जिस दान को छू ले और ब्लेस करे, अपनी महिमा का इस्तेमाल, ताकि 1000 गुना से बढ़कर आए हम सब पर दे। अगले संडे जब मिलते, नई सामर्थ और नए मन के साथ मिले, शुद्ध भाषा बोले, नया मन करे, कंधे से कंधे मिलाकर सेवा करे और आपकी महिमा को ऊंची करे। यीशु के नाम को मांगते, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी होती है। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से अपने कसूरों को माफ कर दे, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। कली से बैठ जाएगी। अनाउंसमेंट को सुन लेंगे ध्यान से।